वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 12 वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से संबंधित थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसमें तुलनात्मक आय विवरण कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन सी कॉलम्स होते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, ये हमको पढ़ना है। इसके पहले इसके 4 कॉलम्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो पहला कॉलम होता है उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर के आइटम्स लिखे जाते हैं। सेकंड कॉलम में प्रीवियस ईयर की अमाउंट लिखी जाती है। थर्ड कॉलम में करंट ईयर की अमाउंट लिखी जाती है। फोर्थ कॉलम में करंट ईयर और लास्ट ईयर के जो डाटाज हैं उनको कंपेयर करके उनका जो भी एब्सोल्यूट चेंज होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, वो लिखा जाता है। और अब आएगा हमारा फिफ्थ कॉलम। तो फिफ्थ कॉलम में हमको उसका परसेंटेज निकालना होता है। जो भी चेंजेस हुए हैं, एब्सोल्यूट चेंज, उनका क्या परसेंटेज रहा, कितने परसेंटेज से वो इंक्रीज हुए हैं या कितने परसेंटेज से वो डिक्रीज हुए हैं। तो 5वें कॉलम में विभिन्न मदों में हुए परिवर्तनों को प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है और प्रतिशत हमको इस तरीके से निकालना है। देखिए आप, परिवर्तन का प्रतिशत, इसमें फोर्थ कॉलम का जो अमाउंट है वो लिखेंगे और फिर अपॉन में सेकंड कॉलम का अमाउंट इनटू 100, द एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज अपॉन में अमाउंट ऑफ सेकंड कॉलम इनटू 100। या फिर आपको इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि एब्सोल्यूट चेंज अपॉन फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो ये है परसेंटेज निकालने की मेथड जो आपको फिफ्थ वाले कॉलम में दिखाना है। इसके बाद तुलनात्मक विवरण या तुलनात्मक लाभ हानि का प्रारूप, मतलब उसका फॉर्मेट हम पढ़ेंगे कि इसको किस फॉर्मेट में बनाया जाता है। फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर्मेट कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं आप इसको, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप इसको लिख सकते हैं। और ये पर्टिकुलर डेट पे बनता है, तो जिस डेट पे बनता है उस डेट को हम यहाँ लिख देंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड 2020, क्योंकि इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये 2 या 2 से अधिक वर्षों के आंकड़ों को प्रदर्शित करता है, उनकी तुलनात्मक स्टडी करता है, उनका तुलनात्मक अध्ययन करता है। तो यहाँ पर हम वो डेट लिख देंगे जिस डेट्स में हमको ये बनाना है। इसके बाद अब देखिए इसके कॉलम्स। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें 5 कॉलम्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो पहला जो कॉलम होता है वो पर्टिकुलर का कॉलम रहेगा जिसमें हमको सारी डिटेल्स लिखना है। सेकंड वाला जो कॉलम रहेगा वो प्रीवियस ईयर का कॉलम रहेगा जिसमें हमको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो भी डाटाज दिए गए हैं वो लिखना रहेंगे। इसके बाद वाला जो कॉलम रहेगा हमारा, वो थर्ड नंबर का, वो करंट ईयर का कॉलम रहेगा। जो भी करंट ईयर के डाटाज हैं वो हमको इसमें लिखना रहेंगे। इसके बाद डी वाले कॉलम में एब्सोल्यूट चेंज सी माइनस बी, मतलब जो करंट ईयर की अमाउंट है उसमें से लास्ट ईयर की अमाउंट को माइनस करके हमको ये देखना होगा कि उसमें किस तरह का चेंज आया, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो उसको हम ब्रैकेट में शो कर देंगे और पॉजिटिव को तो शो करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो हमको समझ में ऐसे ही आ जाएगा कि ये पॉजिटिव है। ई वाला जो कॉलम है, 5वां कॉलम, उसमें हमको उसका परसेंटेज लिखना है डी इंटू 100 अपॉन में बी, मतलब डी वाला जो कॉलम है उसकी अमाउंट इंटू 100 अपॉन में बी वाले कॉलम की अमाउंट। तो सभी का परसेंटेज इसमें निकलेगा। जितने भी आइटम्स दिए जाएंगे उन सबका पहले एब्सोल्यूट चेंज आपको निकालना है और फिर उसका परसेंटेज आपको निकालना है। अब देखिए आपको इसमें लिखना क्या क्या है। सबसे पहला फर्स्ट आएगा इसमें संचालन से आय, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब बिजनेस को चलाने से, संचालन से संबंधित जो आय मिली है, उसको चलाने से जो इनकम हुई है वो इनकम यहाँ पर लिख दी जाएगी।
सेकेंड, अदर इनकम, इसके अलावा भी कोई इनकम अगर है तो वो इनकम इसमें लिखी जाएगी। टोटल रेवेन्यू 1 + 2, 1 और 2 को प्लस कर दिया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा टोटल रेवेन्यू, मतलब कुल आय। फोर्थ, एक्सपेंसेस, इसके बाद इसमें एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे। एक्सपेंसेस में सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो मटेरियल कंज्यूम किया गया है, जो मटेरियल किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लगाया गया है, उसकी क्या कॉस्ट है। इसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, स्टॉक में अगर किसी तरह का कोई चेंज हुआ है तो वो इसमें आ जाएगा। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में कोई सैलरी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये भी आपको इसी में लिखना है। और ये सब लिखने के बाद फिर जो है इसका टोटल लगाया जाएगा। इसके अलावा भी और अगर कोई खर्च अगर हैं अदर एक्सपेंसेस तो वो भी हमको इसमें लिखना है। अब इसके आगे की जो प्रोसीजर है इसका आगे का जो भी फॉर्मेट है और इसके आगे इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो मैं आपको अपने अगले वीडियोज़ में बताऊंगी। थैंक यू।